students, welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif, and today I am going to start new chapter 2, Internet Services and Mobile Technologies. And the first heading of this chapter is Search Engine. Now we know about the search engine. सर्च इंजन हमारे एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम इंटरनेट पर किसी भी तरह की वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। जिस भी तरह की वेबसाइट्स की या जिस भी तरह के डेटा की हमको नीड हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमें सर्च करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो प्रोग्राम या जो सॉफ्टवेयर, उसी को हम बोलते हैं सर्च इंजन। जैसे अगर हमको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई डेटा सर्च करना है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो डेटा आखिर किस वेबसाइट पर अवेलेबल है या किस किस वेबसाइट पर अवेलेबल हो सकता है, उस सिचुएशन में हम उस टॉपिक को या अपना उस जो क्वेरी है उसको सर्च करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। और सर्च इंजन हमें मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जो टॉपिक हम सर्च करना चाहते हैं। तो सर्च इंजन का हमारा यही काम होता है कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग उसको वेबसाइट्स के नेम और वेबसाइट्स के यूआरएल प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं कि सर्च इंजन हमारा, उसकी जो इंटरनल वर्किंग होती है वो कैसे होती है, किस तरह से आखिर सर्च इंजन वर्क करता है, कैसे वो हमारे नीड के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन सर्च करके हमको प्रोवाइड कर देता है, और वो भी इतना कम टाइम में, या हम कह सकते हैं कि क्विकली हमें रिस्पांस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अब जब भी हम किसी सर्च इंजन पर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो वो हमको क्विक रिस्पांस प्रोवाइड करता है और मल्टीपल वेबसाइट्स के लिंक हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो प्रेजेंट टाइम में यूज़ हो रहे हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट सर्च इंजन जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो हमारा गूगल है। गूगल के अलावा हमारा याहू है, आस्क है, वाव, बिंग, खोज, बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन हैं जिनको लोग यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। तो आप समझते हैं सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। जो हमारा सर्च इंजन होता है वो वर्क करता है 3 बेसिक स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप होता है वेब क्राउलर, दूसरा होता है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है हमारा सर्च एल्गोरिथम। तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होता है सर्च इंजन का वो हमारा होता है वेब क्राउलर। वेब क्राउलर भी हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है। वेब क्राउलर को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे हम वेब क्राउलर को स्पाइडर सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, बोट, एजेंट, रोबोट, बहुत सारे नाम होते हैं जो हम वेब क्राउलर को कह सकते हैं, या मल्टीपल नेम होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस 2 नाम हैं, वेब क्राउलर या स्पाइडर सॉफ्टवेयर। आपको कहीं भी अगर लिखा मिलेगा तो मोस्टली आपको यही दोनों नाम लिखे मिलेंगे, या तो वेब क्राउलर या तो स्पाइडर सॉफ्टवेयर। तो आपको जो भी नाम लिखा मिले कंफ्यूज ना होइएगा। अब समझते हैं वेब क्राउलर होता क्या है, काम कैसे करता है। जो हमारा वेब क्राउलर सॉफ्टवेयर होता है, जैसे देखिए इमेज में भी दिख रहा है कि मल्टीपल वेबसाइट से एक स्पाइडर से इंडिकेट किया गया है स्पाइडर सॉफ्टवेयर को, कि वो मल्टीपल वेबसाइट्स से जो उनके लिंक हैं, जो उनके यूआरएल है, उनको कहाँ तक ला रहा है, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर तक लेकर आ रहा है। तो जैसा कि इमेज में दिख रहा है, एक्चुअल में भी वेब क्राउलर का या स्पाइडर सॉफ्टवेयर का यही काम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस जिन जिन वेबसाइट्स पर अवेलेबल होती हैं, उन वेबसाइट से उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उन वेबसाइट्स के यूआरएल्स को कलेक्ट करना, और वो इंफॉर्मेशन और वो यूआरएल सर्च इंजन का जो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रोवाइड करना। तो 2 काम करता है हमारा वेब क्राउलर। पहला कि वेबसाइट से इंफॉर्मेशन और उन वेबसाइट्स के लिंक्स को कलेक्ट करता है। सेकंड वर्क होता है उसका कि उन सारे
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और यूआरएल को इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को सेंड कर देता है। तो ये 2 स्टेप होते हैं जिसमें हमारा स्पाइडर सॉफ्टवेयर या वेब क्राउलर वर्क परफॉर्म करता है। अब मूव करते हैं सेकेंड स्टेप पे सर्च इंजन के, जो कि हमारा है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमने अभी जाना कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर ने जितना भी डेटा, जितना भी यूआरएल कलेक्ट किया वो इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को दे दिया। अब वर्किंग स्टार्ट होती है हमारे इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर की। जैसे कि नाम से ही लग रहा है इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर मीन्स कि ये क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा, यही इसका काम होता है। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो डेटा उसको वेब क्राउलर ने प्रोवाइड किया है उस सारे डेटा को एक ऑर्डर में या रैंकिंग के अकॉर्डिंग, उनको पॉजिटिव नेगेटिव रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर देता है एक ऑर्डर्ड फॉर्म में या एक इंडेक्स फॉर्म में, और उसके बाद उस सारे अरेंज्ड डेटा को सेव कर देता है हमारे सर्च इंजन के डेटाबेस में। इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का जो वर्क है वो कंप्लीट होने के बाद हमारे सर्च इंजन के डेटाबेस में सारे वेबसाइट्स के यूआरएल, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो या जिन वेबसाइट्स पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, उन सब के यूआरएल हमारे सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर हो चुके होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है सर्च एल्गोरिथम, उसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। सर्च एल्गोरिथम जो है वो एक तरह का सर्चिंग मेथड होता है जो हमारा सर्च इंजन यूज़ करता है किसी भी पर्टिकुलर डेटा को सर्च करने के लिए अपने सर्च इंजन के डेटाबेस में से। ये वर्क कैसे करता है, जब यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी कीवर्ड टाइप करता है सर्च इंजन पे, जो भी डेटा यूज़र को चाहिए हो, जब यूज़र वो अपना क्वेश्चन या क्वेरी या वो कीवर्ड टाइप करता है सर्च इंजन पे, तब जो हमारा सर्च इंजन होता है वो जिस मेथड की हेल्प से या जिस एल्गोरिथम की हेल्प से उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड डेटा को सर्च करता है अपने सर्च इंजन के डेटाबेस में, उसी मेथड को हम बोलते हैं सर्च एल्गोरिथम। तो सर्च इंजन क्या करता है, अपने सर्च इंजन के डेटाबेस में मैच करता है कि उस कीवर्ड से कौन कौन सा जो डेटा है वो मैच कर रहा है, और जो जो डेटा मैच करता जाता है उन वेबसाइट्स के लिंक सर्च इंजन की जो स्क्रीन होती है उस पर डिस्प्ले हो जाती है। तो ये जो एक मेथड होता है सर्च इंजन का इंटरनली सर्चिंग का, उसी को हम बोलते हैं या उसी मेथड को हम बोलते हैं सर्च इंजन एल्गोरिथम। तो आई होप समझ में आया होगा सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे सर्च इंजन का वेब क्राउलर, जिसके 2 पर्टिकुलर टास्क होते हैं। फर्स्ट, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस और वो इन्फॉर्मेशन जिन वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं उन वेबसाइट्स के यूआरएल कलेक्ट करना, और सेकेंड वर्क कि उन सारे यूआरएल को सर्च इंजन के इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को सेंड कर देना। फिर इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर का वर्क होता है, वो क्या करता है, सारे पर्टिकुलर यूआरएल, सारी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस जो उसको स्पाइडर सॉफ्टवेयर ने सेंड की है उनको एक अरेंज्ड ऑर्डर में, एक ऑर्डर में अरेंज करना, उसकी एक इंडेक्स क्रिएट करना, और उसके बाद उस सारे डेटा को स्टोर कर देना सर्च इंजन के डेटाबेस में। उसके बाद जब यूज़र कोई कीवर्ड टाइप करे सर्च इंजन पर, तो सर्च इंजन एल्गोरिथम में वो मेथड होता है जिसकी हेल्प से सर्च इंजन उस कीवर्ड से जो जो इन्फॉर्मेशन मैच करती जाती है उन इन्फॉर्मेशन को और उन वेबसाइट्स के लिंक को यूज़र की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो ये कंप्लीट वर्किंग होती है हमारे सर्च इंजन की, जो कि फिगर से भी क्लियरली समझ में आ रही है कि सबसे पहले स्पाइडर सॉफ्टवेयर ने सारा डेटा कलेक्ट करके इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर को दिया, फिर इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर ने डेटा को अरेंज किया और उसको सर्च इंजन के डेटाबेस में स्टोर कर दिया, फिर सर्च इंजन के डेटाबेस में से वो डेटा या वो यूआरएल्स नीड के अकॉर्डिंग यूज़र की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गए। तो ये कंप्लीट वर्किंग थी सर्च इंजन की। आई होप अब आपको सर्च इंजन होता क्या है और उसकी वर्किंग कैसे होती है ये टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
इस पीडीएफ का लिंक भी अवेलेबल होगा, तो आप उस लिंक की हेल्प से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने नोट्स मेंटेन करते चलिए। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।